निकटवर्ती ग्राम रेवत डुगरिया खुर्द स्थित मंशापूर्ण महामाई सातु बहना धाम में आयोजित देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा का भव्य समापन पूर्णाहुति हवन यज्ञ महाआरती एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। कथा के समापन के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, ग्रामीण एवं धर्म प्रेमी उपस्थित रहे और मां भगवती के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। कथा के अंतिम दिवस पर प्रख्यात कथावाचक पंडित दिलीप शास्त्री ने देवी भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों का विस्तार से वर्णन करते हुए मां शक्ति की महिमा, धर्म, संस्कार, सदाचार एवं सनातन संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देवी भागवत महापुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। पंडित शास्त्री ने अपने प्रवचनों में बताया कि भारतीय संस्कृति में माता शक्ति की उपासना का विशेष महत्व है तथा धर्म और संस्कारों के संरक्षण से ही समाज में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण स्थापित हो सकता है। उनके प्रेरणादायी विचारों को श्रद्धालुओं ने अत्यंत भाव विभोर होकर सुना। हम बायासा महाराज के हम वर्षों से उपासक हैं, इसलिए हमारा कृषि फार्म जो है वो डुगरिया खुर्द और रेवत की वजह है, तो रेवत में लेकिन डुगरिया खुर्द की बाउंड्री पे है, इसलिए रास्ता डुगरिया से जाता है। इसलिए डुगरिया खुर्द और रेवत हम दोनों एक साथ लिखते हैं। तो वहाँ 25 तारीख से जो अधिक मास हुआ, जिसमें रोहिणी नक्षत्र के अंदर सूर्य का प्रवेश हुआ और नौतापात शुरू हुआ, उस दिन से हमने ये कथा प्रारंभ करी। और ये कथा अलग अलग प्रकरणों में है। देवी भागवत महापुराण जो ईश्वर की एक स्त्री रूप के अंदर की व्याख्या की है, बिना स्त्री व्याख्या के अंदर इस परमात्मा के स्वरूप को पहचान नहीं हो पाता है। पुरुष रूप में तो भागवत होती रहती है, लेकिन स्त्री स्वरूप के अंदर देवी मत भागवत, इसी का विशेष महत्व है। और 18 पुराणों से 5वां इसका स्थान है। तो वो कल इसका समापन समापन था 1 जून को। तो इस समापन के अवसर पर काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में गांव के, आस पड़ोस के गांव के सभी लोग गाजे बाजे के साथ कथा सुनने के लिए आए, माताजी का दर्शन किया और आनंदपूर्वक मौज और मगन उड़ाया। हमने भी, जो हमारा व्यासपीठ में बैठे थे दिलीप शास्त्री, बहुत ही ओजस्वी वक्ता रहे ये पूरी कथा में। क्यों कि ये कथा जो करने वाले हैं वो पहली बार ये हमारे पुष्कर के आदमी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी कथा जो कही है। तो उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी और विद्वान पढ़ा, ये नहीं भाई कुछ साइड की इधर उधर की चीज़ बोले। जो इस पुस्तक में वर्णन है, उसके अलावा जो ज्ञान की बातें हैं, जो सदाचार है, जो धर्म है, उसके बारे में उन्होंने खूब बताया। और इस अवसर पर हमने उनका सम्मान भी किया। उनका जितना भी हमारे वस्त्राभूषण जो देना था वो उनको हाजिर किया और उनको पूरे परिवार सहित सम्मान देके हमने आने वाले सभी आगंतुकों को भोजन वगैरह करा के माताजी की प्रसादी जुमाई और इसके साथ एक कार्यक्रम का समापन हो गया।